किशनगढ़ गांव में मौसम बहुत ही सुहाना था। गांव के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। वे सभी इस बात से अनजान थे कि धरती की ओर दो अजीब से दिखने वाले एलियन स्पेसशिप बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। देखते देखते एक स्पेसशिप समुद्र के बीच लैंड हुआ तो दूसरा किशनगढ़ गांव के पास के एक जंगल में। फिर दोनों स्पेसशिप्स ने अपनी अपनी प्लाज्मा ड्राइव चालू करके धरती में ड्रिल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आसपास के गांव की जमीन हिलने लगी। वहीं दूसरी तरफ लंबू, ये सब लोग भाग काहे रहा है भाई? पता नहीं छोटू दादा, सब कह रहा है कि कुछ भूकंप आया है। भूकंप? अबे तो पहले काहे नहीं बोले? चलो भागो यहाँ से। और दोनों किसी खुली जगह की तरफ भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ सेना को इन एलियन स्पेसशिप्स की जानकारी मिल चुकी थी। सर, दो एलियन स्पेसशिप्स हमारे एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। तोप सिंह, तुम एक टुकड़ी लेकर जंगल वाली स्पेसशिप की तरफ जाओ और समंदर वाली स्पेसशिप के लिए मैं नौसेना को अलर्ट कर देता हूँ। तोप सिंह टैंक्स, मिसाइल्स और हथियारों से लैस एक बटालियन को लेकर जंगल में स्पेसशिप वाली जगह पे पहुंचा। ओ तुम जो कोई भी हो, तुरंत बाहर आके सरेंडर कर दो, वरना हमें फायर करना पड़ेगा। लेकिन स्पेसशिप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। और उन्होंने स्पेसशिप पर हमला बोल दिया। लेकिन स्पेसशिप के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ था, जिसकी वजह से उनकी गोलियां और मिसाइल्स स्पेसशिप तक नहीं पहुंच रही थीं। अरे इनका तो कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। तभी उस स्पेसशिप से कुछ आधुनिक हथियार बाहर निकले और उन्होंने सेना पर हमला बोल दिया। और पलक झपकते ही सेना के टैंक व अन्य वाहन नष्ट होने लगे। मजबूरी में तोप सिंह को पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ सेना मुख्यालय में सर, तोप सिंह की तरह नौसेना भी समंदर वाले स्पेसशिप को नष्ट करने में असफल रही है और उन्हें भी पीछे हटना पड़ा है। लगता है दुश्मन हमारी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी सर, एक और स्पेसशिप किशनगढ़ गांव की तरफ बढ़ रहा है। तोप सिंह को खबर करो कि इस नए स्पेसशिप के पास पहुंचे। खबर मिलते ही तोप सिंह अपने बाकी सैनिकों के साथ तुरंत गांव की ओर बढ़ने लगा और वहां पहुंचते ही सारे हथियार उस शिप की तरफ तान दिए। छोटू, लंबू और वैज्ञानिक सुरेश के साथ गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी उस शिप में से एक विशाल गोरिल्ला बाहर आया। मैं यहाँ नुकसान नहीं, बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? अरे कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं गोरिल्ला ग्रह का राजा हूँ। हमारे ग्रह को भी इन्हीं एलियंस ने तबाह कर दिया, जो अभी आपके ग्रह पे हमला कर रहे हैं। ये सुनकर सभी सहम गए। अरे तब तो ये एलियन सब बहुत खतरनाक लोग हैं भाई। तभी साइंटिस्ट सुरेश आगे बढ़ा और बोला, तुम इन एलियंस के बारे में क्या जानते हो? ये एलियंस अलग अलग ग्रहों पर जाकर अपनी प्लाज्मा ड्रिल से उस ग्रह का सत्व निकाल लेते हैं। यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। अगर सत्व खत्म तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति भी खत्म, वायुमंडल ही नहीं रहेगा, जिसका मतलब इस ग्रह से जीवन का अंत। ओए, उस जहाज को नष्ट कैसे किया जाए? हमारे किसी भी हथियार का इन स्पेस शिप्स पर कोई असर नहीं हो रहा है। हमारा शिप आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ इन शिप्स को नष्ट करके काम नहीं बनेगा। हमें उनके ग्रह पे जाकर प्लाज्मा रिएक्टर, जो इनकी शक्ति का स्रोत है, उसे नष्ट करना होगा, वरना ये बार बार आते रहेंगे। तो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। अरे लंबू, हम तो विदेश जाने का भी नहीं सोचे थे और यहाँ तो स्पेस का टिकट कट गया है रे। हाँ, लेकिन उसके पहले इन स्पेस शिप्स को नष्ट करना जरूरी है। गोरिल्ला किंग
और उसके साथ ही अपने कुछ हाईटेक हथियार तोप सिंह और सुरेश को दे देते हैं। तोप सिंह और लंबू उन हथियारों को अपने ट्रक में फिट करके एलियन शिप पर अटैक करते हैं। वो हथियार सुरक्षा कवच को भेदने में सफल हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में एलियन शिप ध्वस्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सुरेश और छोटू अपने हथियारों को एक बोट पर लगाकर समंदर में दूसरे स्पेसशिप पर हमला करते हैं और उस स्पेसशिप को नष्ट कर देते हैं। फिर सभी वापस गांव में इकट्ठा हुए और गोरिल्ला किंग का धन्यवाद करने लगे। ओ जी, आपके हथियार से फायर करते ही वो शिप तो ऐसे बिखर गया जैसे वो माचिस का बना हो। अब हमें इनके ग्रह पे जाना होगा, वहाँ ये हथियार भी कम पड़ सकते हैं। मैं इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। सुरेश, छोटू और लंबू मिलकर स्पेस सूट बनाते हैं और गोरिल्ला किंग के हथियारों को आपस में जोड़कर उनकी पावर बढ़ा देते हैं। फिर सब लोग गोरिल्ला किंग के स्पेसशिप में बैठकर रेप्टाइल प्लैनेट पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही एलियंस उनके स्पेसशिप पर भारी फायरिंग करने लगते हैं। किसी तरह शिप को लैंड कराकर सब बाहर आते हैं और रेप्टाइल एलियंस को अपने मॉडिफाइड हथियारों से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहां और भी एलियंस इकट्ठे होने लगते हैं और पृथ्वीवासियों पे भारी पड़ने लगते हैं। इस तरह तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। वक्त बहुत कम है, हमें किसी भी तरह प्लाज्मा रिएक्टर तक पहुंचकर उसे नष्ट करना होगा। आए लंबू, तुम अपना लंबा लंबा पैर से वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे। गोरिल्ला राजा के साथ जाओ और रिएक्टरवा को तबाह कर दो। हम सब यहाँ एलियन लोग को संभालते हैं। ठीक है छोटू दादा। गोरिल्ला किंग और लंबू वहाँ से छुपकर प्लाज्मा रिएक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही उन्हें वो रिएक्टर नजर आ जाता है। हम और ज्यादा पास नहीं जा सकते। अरे हमें ज्यादा पास जाने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो, वैज्ञानिक सुरेश हमको एक बाजूका दिया है। यहाँ दबेगा ट्रिगर और वहाँ होगा बूम। इतना कहते ही लंबू ने ट्रिगर दबा दिया और पलक झपकते ही प्लाज्मा रिएक्टर एक धमाके के साथ तबाह हो गया। रिएक्टर के तबाह होते ही सारे एलियंस के हथियारों ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने पृथ्वीवासियों के सामने सरेंडर कर दिया। तब रेप्टाइल ग्रह के राजा ने कहा, हमें माफ कर दो और हमारी जान बख्श दो। हम वादा करते हैं कि अब किसी ग्रह पे हमला नहीं करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, वरना धरती वासियों का ताकत तो तुम सब लोग देखे लिए हो। उन्होंने एलियंस को माफ कर दिया और गोरिल्ला किंग और धरतीवासी स्पेसशिप में अपने ग्रह की तरफ लौट पड़े। रात का समय था और किशनगढ़ गांव में सब सो रहे थे। उसी समय गांव से थोड़ी दूर पर एक एलियन, बॉस, मैंने स्पेसशिप की लैंडिंग के लिए टायर वाला रास्ता तैयार कर दिया है। ठीक है, हम बस पहुंचने वाले हैं। इस बार हम टाइटेनियम लेकर ही जाएंगे। और थोड़ी ही देर में वो स्पेसशिप वहां लैंड हो गया। टाइटेनियम की खुदाई के लिए हमें सबसे पहले इस जंगल को खाली कराना होगा। और एलियंस ने एक सायरन ट्रक की मदद से बहुत जोर का सायरन बजाया। सायरन की आवाज से जंगल के सारे जानवर डर के बाहर की तरफ भागने लगे। हाँ चलो, अब सब टाइटेनियम की खुदाई में लग जाओ। और सारे एलियंस टाइटेनियम की खुदाई में लग गए। गांव के एक आदमी ने ये सब होते हुए देख लिया और वो सबको बताने के लिए गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर उसने छोटू दादा और लंबू को पूरी बात बताई। अरे, एक तो उधर एलियन सब टाइटेनियम का खुदाई कर रहा है और इधर जंगल का सब जानवर गाँव के तरफ आ रहा है। ये सब बवाल हमरे गांव में ही काहे होता है छोटू दादा? अरे ये सब टाइटेनियम का झमेला ना है लंबू, तुम नहीं समझोगे। चलो वैज्ञानिक सुरेश के पास चलना पड़ेगा। और वो सब सुरेश के पास पहुंचे। ये तो दो मुसीबत हो गई। चलो पहले इन जानवरों का कुछ करते हैं। इनके लिए मेरे पास एक टायर गैजेट है। ये गैजेट का होता है भैया? अरे समझो कि एक जादुई टायर है। हमें इसे गांव के अंदर आने वाले रास्ते पे लगाना होगा। लेकिन ये टायर से क्या होगा? अरे अभी चलो तो सही, तुम जल्दी ही देख लोगे। वो सब टायर को लेकर गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर पहुंचे और उस टायर को
वहां लगा दिया। अरे देखो, सब जानवर इधर ही आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। अरे नहीं, रुको, कुछ नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही वो जानवर उस टायर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सब एक एक करके गाय और बकरी में बदलते गए। चलो, अब हमें इनसे कोई खतरा नहीं है और साथ में दूध अलग से मिलेगा। लेकिन वो एलियन सबका क्या करना है? उनसे कल सुबह निपटा जाएगा। अगली सुबह सुरेश ने रोबोट्स की पूरी आर्मी तैयार कर ली थी, जो एलियंस पे हमला करने निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो रोबोट्स एलियंस के सामने खड़े थे। ये धरती वाले चैन से काम भी नहीं करने देते। चलो, इनका नामो निशान मिटा दो। और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। एलियन और सुरेश के रोबोट्स दोनों का नुकसान हो रहा था, लेकिन एलियंस को ऊंची चट्टानों पे होने का फायदा मिल रहा था, इसलिए वो रोबोट्स पे भारी पड़े और उन्होंने सुरेश के सारे रोबोट्स तबाह कर दिए। एक और रोबोट नहीं बचा, अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। हाँ, सही कहा। इनसे सामने से लड़ना मुश्किल है, अब ऊपर वाला ही बचाएगा। एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। और सुरेश अपने नए गैजेट पे काम करने में जुट गया। अगले दिन, लो, मेरी पैकमैन आर्मी तैयार हो गई है। अब जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमला होगा। ये हुआ ना बात, जलगार हो। और थोड़ी ही देर में वो पैकमैन एलियंस के पास पहुंच गए। ये सब तो फिर चले आए, लगता है तबाह हुए बिना नहीं मानेंगे। लेट द वॉर बिगिन। फिर से दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। एलियंस को फिर से ऊंचाई पे होने का फायदा मिल रहा था और पैकमैन नष्ट हो रहे थे। तभी वहां फ्लाइंग पैकमैन पहुंच गए और उन्होंने हवाई हमला शुरू कर दिया। एलियंस इस अचानक हुए हमले से चौंक गए और उनका सामना नहीं कर सके। जल्दी ही सारे एलियंस और उनका स्पेसशिप नष्ट हो गया। ये खबर गांव में पहुंचते ही सब खुशी से नाचने लगे। सारे जानवरों को भी जादुई टायर दरवाजे से वापस भेज दिया गया और वो सब अपने असली रूप में आकर जंगल को लौट गए। हमरा मुहब्बत तुमरा जवानी, ओ मेरे रानी मिल गया एलियन निशानी। लंबू, इस सायरन गाड़ी तब हमें रखूंगा। हाँ हाँ, ओ मेरी रानी मिल गया एलियन निशानी।